श्री राम कहते हैं कि जब मैं 14 वर्षों की अवधि पूरी करके वन से अयोध्यापुरी लौटूंगा, तब अपने इन धर्मशील भाई के साथ अयोध्यापुरी का श्रेष्ठ राजा बनकर निवास करूंगा। लेकिन भरत, कैकेयी ने राजा से वर मांगा था, मैंने तो उसी का पालन किया है। अतः तुम मेरी बात मानो और तुम भी उसी वर का पालन करो, ताकि हमारे पिता श्री महाराज दशरथ असत्य के बंधन से मुक्त हों। अगर हमने इस धर्म का पालन नहीं किया तो वो अधर्मी कहलाएंगे, असत्य के बंधन में बंध जाएंगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? तो श्री राम के इस तरह कहने पर भरत श्री राम के चरण स्पर्श करके उनके हृदय से लग गए। तो उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देखकर वहां आए हुए महर्षियों को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली राजकुमारों की इस तरह प्रशंसा करने लगे कि ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की इच्छा होती है। उसके बाद 10 ग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राजसिंह भरत से तुरंत ही यह बात कह डाली कि हे भरत, तुम तो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत ही उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो और उन्हें सुख पहुंचाना चाहो तो तुम्हें श्री राम की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग श्री राम को पिता के ऋण से उत्तीर्ण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही महाराज दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। अगर आप इस तरह श्री राम को अयोध्यापुरी ले जाएंगे तो क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्या वो ये जानकर खुश होंगे कि उनके दोनों राजकुमारों ने उनके वर का पालन नहीं किया? अतः तुम ऐसा मत करो। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व महर्षि और राज ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उसकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर कांपने लगा और वे लड़खड़ाती हुई जुबान से हाथ जोड़कर श्री राम से कहने लगे कि भैया, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। अगर मुझसे प्रजा प्रसन्न नहीं हुई तो मेरे राजा बनने का क्या फायदा हुआ? जैसे किसान बारिश की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र सारे लोग आपकी ही बाट जो रहे हैं। क्या ऐसे में मेरा राज्याभिषेक कराना ठीक होगा? अतः हे भैया, आप इस राज्य को स्वीकार करें और किसी दूसरे को इसका पालन का कार्यभार सौंप दें। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग तथा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। इस तरह कहते हुए भरत अपने भाई श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। उस समय भरत ने श्री राम से बड़े ही प्रिय वचन कहे थे और राज्य ग्रहण करने के लिए बड़े ही विनीत भाव से प्रार्थना की थी। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और बहुत ही मीठे शब्दों में कहने लगे कि भरत, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो, ये मेरा विश्वास है। इसके सिवा अमात्यों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा बताए गए सारे कार्य, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, करा लिया करना। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे,
अथवा समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाए, पर मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। तुम समझने की कोशिश करो। हे भरत, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं पिता की यह अंतिम प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। इसे पूरा करने के लिए चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। माता कैकेयी ने कामना से अथवा धन के लोभ में पड़कर जो कुछ किया है उसे भूल जाओ। फिर कभी अपने मन में उस बात को मत लाना। उनके प्रति वैसा ही बर्ताव करना जैसा बर्ताव एक माता के साथ किया जाता है, जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन दिव्यता के चंद्रमा की भांति है। उन बड़े भाई श्री राम के इस तरह कहने पर भरत कहने लगे कि भैया, जो आपकी पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं, आप इन पर अपने चरण रखें। यही चरण पादुकाएं ही अयोध्यापुरी का संचालन करेंगी। तब श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर थोड़ी ही देर में अपने पैरों से उतार दिया और भरत को सौंप दिया। तो भरत ने उन पादुकाओं को प्रणाम करके अपने माथे से लगा लिया और श्री राम से कहने लगे कि भैया, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ, आपके आने की प्रतीक्षा करता हुआ नगर से बाहर ही रहूंगा। इतने दिनों तक राज्य का सारा भार इन चरण पादुकाओं को सौंपकर मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा करूंगा। यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नए वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपके दर्शन नहीं मिले तो मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत का अपने प्रति इतना प्यार और लगाव देखकर श्री राम ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा कि अच्छा, मैं पहले दिन ही आ जाऊंगा, तुम्हें इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इस तरह कहते हुए श्री राम ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को भी अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें अपनी और सीता जी की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध मत करना। इतना कहते कहते श्री राम की आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अपने ही हृदय में दबा लिया और व्यथित हृदय से अपने भाई भरत और शत्रुघ्न को विदा किया। तो भरत ने उन चरण पादुकाओं को लेकर श्री राम की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।